लखनऊ बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और आज यहाँ पे कई उम्मीदवारों ने नामांकन भी किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिवक्ता दुर्गेश राजपूत जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आज उन्होंने किस पद से नामांकन कराया। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या नाम है आपका और आज आपने किस पद से नामांकन कराया? सभी को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश कुमार राजपूत, उपाध्यक्ष मध्य के लिए मैंने नामांकन किया। मैं लखनऊ बार का मेंबर हूँ। पिछले साल भी मैंने इस पोस्ट के लिए नामांकन किया था। मैं शुरू से ही अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करता रहा। शुरुआत में जब मैं एज ए जूनियर यहाँ आया तो मैंने जूनियरों के यहाँ समस्या देखी। उसके अलावा मैंने देखा बीच में जो जूनियर होने के बाद 5-7 साल बाद कुछ स्टैब्लिश हो जाते हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं थी। उसके बाद जो 60 के ऊपर हो जाते हैं उसके लिए भी समस्याएं थी। तो अगर आप जीतते तो आपके अहम मुद्दे क्या होंगे? मेरा अहम मुद्दा जूनियर्स के लिए जो स्टेपिंग चल रहा है उसको बढ़वाना और मेडिकल सुविधा सभी वकीलों के लिए होनी चाहिए। जो भी 5 साल 7 साल 8 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं उनकी प्रैक्टिस सही चलती है। वकील मर जाता है केवल अपना इलाज कराने में। अगर खुदा न खास्ता कहीं से बीमार हो जाता है तो उसके पास फंड्स नहीं होते। सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिलती। हम हर एक के लिए लड़ते हैं और हर एक से लड़ते हैं। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि जो हमारे अधिवक्ता बंधु उनके लिए भी मेडिकल की सुविधा हो। साथ ही बहुत से ऐसे हमारे अधिवक्ता हैं जिनकी उम्र 65-70 साल हो गई, लेकिन वो किसी न किसी वजह से उनको कचहरी आना पड़ता है। सभी का सम्मान पूर्वक रिटायरमेंट होता है, वकीलों का क्यों नहीं? उनका भी होना चाहिए। वकील आदमी 30-35 साल 40 साल अपनी ज़िंदगी लगा देता है लोगों के लिए लड़ने में, इंसाफ दिलाने में। अंत में उसको क्या मिलता है? मैं चाहता हूं कि जो भी 65 साल से ऊपर के हो गए उनके लिए सरकार पेंशन की भी व्यवस्था करे। मतलब कि यदि आप जीतते हैं तो आपके जो 2 अहम मुद्दे होंगे, पहला मुद्दा ये होगा कि जो अधिवक्ता भाई हैं उनको जो उनका एक हेल्थ कार्ड बनना चाहिए। दूसरा मुद्दा आपका होगा जो अधिवक्ता जिनकी उम्र 65 से ऊपर हो चुकी है उनको पेंशन मिलना चाहिए। ये आपके अहम मुद्दे होंगे। ये मेरे अहम मुद्दे हैं और ये मुद्दे मेरे 2006 से चल रहे हैं। इसी को लेकर हमने जूनियर लॉ एसोसिएशन का गठन किया था जो 2013 तक चली। 2008-9 के पहले जो भी बार काउंसिल के इलेक्शन होते थे कोई मांग नहीं, कुछ नहीं, किसी अधिवक्ता हित की बात नहीं। पहली बार इन्हीं मांगों को लेकर के हमने प्रदर्शन किया। हमने यहाँ से दिल्ली तक पदयात्रा करी थी जिसमें हमने 10,000 लोगों का, जो हमारे अधिवक्ता बंधु उनका नाम नंबर इन मुद्दों पर राय लेकर के हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री को सौंपा था। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया। वही मुद्दे आज भी जिंदा है और मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर काम कर रहा हूँ और उसके लिए लड़ता रहूंगा। आखिरी सवाल, आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने अधिवक्ता साथियों से? अधिवक्ता साथियों से बस एक ही अपील है, संयम रखें और हर चीज का इलाज है। किसी प्रकार से जोश में आकर गलत कदम ना उठाएं। हर एक जाति का इलाज आपकी किताब में है, जो आपने किताब पढ़ी है उसमें सब कुछ है। संयम रखें, सेवा करें, न्याय दिलाएं। चुनाव को लेकर क्या अपील करें? जिससे जो चुनाव चल रहे हैं इसको लेकर चुनाव के लिए बस यही कहना को लेकर के वोट कि मैं पिछली बार भी लड़ा हूँ, पिछले कई सालों से इस अधिवक्ता हित में काम कर रहा हूँ। मुझे जिताकर लाएं। आपको हित दिखेगा, केवल बातें नहीं होंगी, हित दिखेगा, हित होता हुआ दिखेगा। अधिवक्ताओं का हित हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी दुर्गेश राजपूत जी, जिनका साफ तरह कहना है यदि वो जीतते हैं तो जो अधिवक्तागण है उनके स्वास्थ्य कार्ड को लेकर के मुद्दा उठाएंगे और दूसरा मुद्दा उनका जो होगा जो 65 से ऊपर के जो अधिवक्तागण है उनके पेंशन की। इनके 2 अहम मुद्दे होंगे। इसके साथ भी और कई मुद्दों पर ये कार्य करेंगे। लखनऊ से सहयोगी के साथ समाचार 9 24 अमित राजपूत।